नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति, जिसमें अपन ने रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे समबहुभुज और बहुभुज के बारे में, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चंस आज अपन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी अगर n भुजाएं हैं तो n भुजाएं या तो तीन होगी या तीन से अधिक होगी। यानी सबसे छोटा बहुभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, जितनी भी भुजाएं हैं उतना ही बहुभुज हो जाएगा। अब देखो, बहुभुज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज से रीट लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। 8वीं क्लास में ये कॉन्सेप्ट चलता है और 90% लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 90% लोग बाहर है, लेकिन आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की बात करें। उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 180 डिग्री से कम हो, यानी छोटा हो। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण अगर 180 डिग्री से छोटा है तो वह बहुभुज क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और यदि कोई भी एक कोण यदि 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी कि वृहत कोण हो जाए। 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। यानी अगर 180 डिग्री से छोटा है प्रत्येक कोण, तब तो वो हो जाएगा उत्तल बहुभुज। और यदि कोई भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो तो वह कौन सा बहुभुज हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि कोई भी विकर्ण का कोई भी भाग जो है वो बहिर्भाग में ना हो, यानी विकर्ण जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे अंदर ही होना चाहिए, उसका कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होना चाहिए, तब तो हो जाएगा उत्तल। और यदि विकर्ण का कोई भाग बहिर्भाग में हो तो वो क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। जैसे देखो, अपन यहां पे देखते हैं, ये चतुर्भुज देखते हैं। इस चतुर्भुज में देखो, प्रत्येक कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा कोई भी कोण नहीं है ना। देखो, ये कोण है, ये है, चारों कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? यहाँ पे इसमें विकर्ण बनेंगे, यहाँ पे टोटल 2 विकर्ण बनेंगे। 2 विकर्ण बन रहे हैं और दोनों विकर्ण क्या है? यहाँ पे बहुभुज के अंदर है, तो ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा? उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अच्छा, एक चतुर्भुज और बनाते हैं अपन। ये चतुर्भुज बना लिया अपन ने, 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज। अब देखो, यहाँ पे ये कोण ठीक है भाई 180 से छोटा है, ये कोण 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, लेकिन ये वाला कोण देखो, प्रत्येक जो अंतःकोण है वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहां पे कोई भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी अंतःकोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो बहुभुज कौन सा हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। यहां पे देखो, ये वाला जो कोण है ये वृहत कोण है, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, यानी ये बहुभुज कौन सा है? अवतल बहुभुज है। इसके अलावा देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं अपन। अब यहां पे कितने विकर्ण बनेंगे? देखो, विकर्ण यहां पे एक विकर्ण तो बनेगा, ये जो कि अंदर है, ठीक है। और देखो, ये वाला जो विकर्ण है, ये शीर्षों को मिलाने से ये विकर्ण इस चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित है। चतुर्भुज तो ये रह गया, जबकि विकर्ण बन रहा है यहाँ पे, तो चतुर्भुज के बहिर्भाग में अगर कोई विकर्ण स्थित हो
तो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये था उत्तल चतुर्भुज और ये है अवतल चतुर्भुज का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। दोस्तों अब अपन देखते हैं बहुभुज में n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। चतुर्भुज का 360 होता है। लेकिन कितनों का अपन याद रखेंगे, इसीलिए n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 2n-4 समकोण। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180 या 2n-4 इंटू 90 या फिर 2n-4 समकोण। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, पहले अपन चलो ये देख लेते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा। देखो चाहे भुजाओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर बहिष्कोणों का योग पूछे तो हमेशा 360 डिग्री होगा। बहिष्कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री होगा। अब देखो बात आती है, अगर एग्जाम में बोल दे कि भुजाओं की संख्या है वो है 5 है, तो बहिष्कोणों का योग कितना होगा भाई? 360 होगा। लेकिन अंतःकोणों का योग कितना होगा? मान रख दो यहाँ पे n-2 यानी कि 5-2 यानी कि 3 इंटू 180, 18-54 यानी कि 540 डिग्री इनके अंतःकोणों का योग हो जाएगा। अगर वो बोल दे कि यार भुजाओं की संख्या जो है वो 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकोणों का योग कितना होगा? बहिष्कोणों का तो 360 है, अंतःकोणों का योग n-2 यानी 9-2 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 180। अच्छा कितना आ जाएगा? 18 इंटू 7 126 और 0, तो यानी 1260 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अब अपन देखते हैं n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो हमारा दावा है 99% स्टूडेंट बाहर है, क्योंकि पता ही नहीं किसी को, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पे देखो n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या है वो क्या होगी? n-1/2 माइनस n या n-3/2। देखो फॉर्मूला अपन हमेशा ये काम में लेंगे, लेकिन ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ ले, अगर वो बोल दे कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी और ऑप्शन में दे रखा हो n-1/2 माइनस n, तो अपन किसको आंसर करेंगे? n-1/2 माइनस n, दोनों में से एक आएगा और ये तो अपने को काम में लेना ही है। अब जैसे वो बोल दे कि n बराबर 6 है, यानी किसी षटभुज में कितने विकर्ण बनेंगे। अब देखो या तो आप ऐसा करो कि षटभुज बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद में उसमें विकर्णों की संख्या देखोगे कि कितने विकर्ण बन रहे, बना के कि 1 2 3, कितना टाइम लगेगा? मान रख दो सीधा सीधा, n का मान रखना है 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटेवा 2, 2 से 6 कटा 3 बार बराबर ये 3 गुणा 6 में से 3 गया तो 3 करा कितना आया? 9, यानी कि षटभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? 9 विकर्ण बनेंगे। अच्छा वो बोल दे कि n बराबर जो है वो है 10, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10, कितने विकर्ण बनेंगे? अब इससे तो करने से रहे, पहली बात तो 10 भुजाओं वाला बहुभुज बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अब वहां पे कैसे करें? तो डायरेक्ट मान रखो आप 10 इंटू 10 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 7 बटेवा 2, 2 से 10 कटा 5 बार, 7 पंजे 35, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। दोस्तों अब अपन देखते हैं सम बहुभुज किसे कहते हैं। जो ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वह बहुभुज क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो गई तो सम चतुर्भुज, सम पंचभुज, सम षटभुज। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? सम बहुभुज हो जाएगी जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। अब देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई सा ही बहुभुज हो जिसमें अंतःकोणों का योग क्या होता है? देखो अंतःकोणों का जो योग है वो होता है n-2 इंटू 180 होता है, और बहिष्कोणों का योग कितना होता है? बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब ये बोल दे कि यार भाई एक सम बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? n है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? देखो इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक
अंतःकोण का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, अंतःकोणों का योग कितना है n-2 इंटू 180। उसमें अगर अपन भुजाओं की संख्या का भाग दे दे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या का भाग दे दो आप। वैसे ही बहिष्कोण के अंदर अगर आप प्रत्येक बहिष्कोण के योग में अगर आप भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ जाएगा। एग्जाम में उसने बोल दिया कि नहीं भुजाओं की संख्या नहीं दूंगा मैं तो प्रत्येक अंतःकोण दूंगा। अगर प्रत्येक अंतःकोण दे दिया जाए, वो बोले कि भाई भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या पूछ ले। देखो जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि बहिष्कोण है, तब तक अगर वो ऐसे बोल दे कि यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री है तो वो अंतःकोण ही है। अगर क्वेश्चन खुद बोले कि बहिष्कोण है तभी बहिष्कोण लेना है, वरना अपन क्या लेंगे, अंतःकोण लेंगे। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बही कोणों का योग n-2 इंटू 180। किसका भाग लगा देंगे, प्रत्येक अंतःकोण का भाग लगा देंगे, या मैं बोल दूं कि प्रत्येक कोण का भाग लगा देंगे तो भी एक ही बात है। और जैसे कि वो कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रत्येक जो अंतःकोण है उसका मान है 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अच्छा देखो यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है अपने को कितना, 60 डिग्री, और भुजाओं की संख्या पूछी है। अच्छा किस प्रकार से करें अब अपन इसको, भुजाओं की संख्या कैसे निकालें अपन। देखो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 60 डिग्री। मान रखो यहाँ पे n-2 इंटू 180 बटेवा n बराबर कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। और अपन को क्या भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी मान रख सकते हैं कि भुजाओं की संख्या n बराबर n-2 इंटू 180 बटेवा 60। 60 से भाग देंगे 180 में 3 बार जाएगा, तो n बराबर 3 इंटू n, 3n माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6। अच्छा प्लस माइनस का 6 इधर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 6, और n प्लस का उधर चला जाएगा, तो 3n माइनस n, 6 बराबर 2n। तो यहाँ से देखो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 6 बटेवा 2 यानी कि 3, यानी n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब किसी ने बोला कि सर यार इतना करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भाग देता कि बहिष्कोणों का योग है 360 और प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे दूं मैं। किसका भाग दूं, प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में बहिष्कोण दे जरूरी थोड़ी है, वो तो अंतःकोण देगा। तो कैसे करें अपन, किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण में क्या संबंध होता है। देखो अंतःकोण अगर थीटा है तो बहिष्कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि यार अंतःकोण है 60 डिग्री का, तो बहिष्कोण कितना होगा भाई, 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो यहां पे अपन मान रखते हैं, तो देखो 360 बटेवा 120, 0 से 0 भारतीय 36, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, n बराबर 3 आ जाएगी। दोस्तों अब अपन इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी समबहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात है 2:1। देखो एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य, इन कोणों का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि कुल कितनी भुजाएं होगी। अब देखो भुजाएं पूछी है इसने यहाँ पे, तो क्या करें अपन, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो जब अनुपात 2:1 है तो भुजाएं क्या मान सकते, कोण क्या मान सकते हैं अपन भाई, आंतरिक कोण 2x मान लो और बाह्य कोण क्या मान लो, x मान लो। अब अपन को बहुत अच्छे से पता है कि आंतरिक और बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2x और x यानी 3x बराबर क्या है, 180 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो गया, 180 बटेवा 3 यानी कि 60 डिग्री हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि बाह्य जो कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री आ गया, क्योंकि x का मान है 60, और आंतरिक कोण कितना हो गया, 60 गुणा 2 यानी कि 120 डिग्री हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोणों का योग बटा प्रत्येक अंतःकोण, या फिर बाह्य कोणों का योग बटा प्रत्येक बाह्य कोण। आसान है बाह्य कोण निकालना, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, और प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है, 60 है। भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 36 में 6 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, भुजाओं की संख्या 6 आ गई, यानी कि कौन सा बहुभुज हो गया, समषटभुज हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न में से कौन किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि आंतरिक कोण जो है वो कौन सा नहीं हो सकता है, यानी इन चारों में से 3 तो आंतरिक कोण बनाते हैं। तो क्या करें अपन इसमें, देखो प्रत्येक आंतरिक कोण की बात हो रही है क्योंकि समबहुभुज है तो सारे कोण बराबर होंगे। अब प्रत्येक आंतरिक कोण कब हो सकता है, जबकि अंतः कोणों के योग में इसका पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी n का मान भुजाओं की संख्या पूरी आ जाए। अब देखो भुजाओं की संख्या पूरी के लिए अंतः कोणों का योग अगर आप ऐसे करते हो कि अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 बटेवा, पहला ऑप्शन चेक करें जैसे अपन ए वाला, बटेवा 135 बराबर n हो जाएगा। अब 135 उधर चला जाएगा तो n इंटू 180 180n माइनस 2 इंटू 180 360 बराबर n इंटू 135 135n हो जाएगा। 180n 135 इधर जाएगा तो माइनस का 135n बराबर 360। 180 में से 135 जाएगा, कितना रह जाएगा 45n बराबर 360। तो n बराबर 360 बटेवा 45। देखो कट रहा है 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 जीरो, और 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार, यानी भुजाओं की संख्या है 8, यानी क्या है अष्टभुज का प्रत्येक समबहुभुज, यानी कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये एक समबहुभुज का आंतरिक कोण होगा। लेकिन ऐसे कब तक करेंगे अपन, तो इसमें क्या करें अपन, देखो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये आंतरिक कोण है, इनके बाह्य कोण निकाल लो क्योंकि फिर तो 360 में भाग देना है। बाह्य कोण निकाले 180 में से घटाना है, 135 को 180 में से घटाओगे कितना आएगा 45 डिग्री, ये बाह्य कोण हो गया। 140 का 180 से घटाओगे 40 डिग्री, 110 को घटाओगे तो 70 डिग्री, और 160 को घटाओगे तो 20 डिग्री। ये प्रत्येक बहिष कोण है। अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकाल ले अपन, ये तो है बहिष कोण, अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकाले क्या हो जाएगा 360 बटेवा 45, भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पे 8 आ रही है। 40 का भाग देंगे तो 360 बटेवा 40, 0 से 0 कटा 4 नाम 36, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। अच्छा अपन पहले 20 का दे लेते हैं भाग, 360 बटेवा 20, 0 से 0 कटा 2 से कटेगा 36, 18 बार, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 18। लेकिन 360 में जब अपन 70 का भाग देंगे 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन 36 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर भाग देते तो क्या आएगा 7 पंजे 35, यानी 5 सही 1 बटेवा 7। अब ऐसा कोई बहुभुज हो सकता है कि जिसकी 5 सही 1 बटेवा 7 भुजाएं हो, भुजाएं तो या तो 5 होगी या 6 होगी, आधी भुजाएं तो होने से रही। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये किसी भी समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। देखो यहां पे क्या दे रहा है आंतरिक कोण दे रहा है, आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दे रहा है भाई 144 डिग्री दे रहा है, और ये बोल रहा है कि उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है। बहुत आसान है, जब भी भुजाएं निकालनी हो ना तो इस आंतरिक कोण को आप किस में ले आओ बाह्य कोण में, बहिष कोण में ले आओ, कि बहिष कोण जो है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 144, 180 में से 144 जाएगा तो 36 डिग्री हो जाएगा। अब क्या निकालना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं बराबर बहिष कोणों का योग 360 बटेवा प्रत्येक बहिष कोण का मान 36 डिग्री, 36 से 360 कटा 10 बार, यानी भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समबहुभुज की 9 भुजाएं है तो प्रत्येक बहिष कोण बराबर है। ये क्वेश्चन रीट L1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो भुजाएं हैं n उनका मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होगा। अरे यार ये तो बहुत आसान है, क्योंकि समबहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना हो जाएगा, बहिष कोण बराबर बहिष कोणों का योग कितना होता है भाई 360 होता है, उसमें भाग दे दो भुजाओं की संख्या का, यानी 9 का भाग दे दो, तो 9 चौके 36 यानी 40 डिग्री। तो समबहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या 9 है तो प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और अगर ये आंतरिक कोण पूछता कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता, तो भी अपन क्या करते, देखो अंतः कोणों का योग यानी कि 9 माइनस 2 इंटू 180 बटेवा भुजाओं की संख्या 9 का भाग लगाएंगे 180 में कितनी बार जाएगा 20 बार, 9 में से 2 जाएगा तो 7 गुणा 20 यानी कि 140 डिग्री। तो अंतः कोण और बहिष कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रत्येक बहिष कोण का मान, जो कि कितना आ जाएगा
40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को कहते हैं। रीट लेवल 2 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रत्येक जो कोण है, अगर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समांतर होगा या समचतुर्भुज होगा? अगर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो वह चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा? उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात है 1:2। देखो, यानी कि पहली को मान लेते हैं अपन भुजा फर्स्ट अनुपात भुजा सेकंड, क्या दे रखा है? 1:2 दे रखा है। और एक है उनके अंतःकोणों का जो अनुपात है, देखो एक तो है बहुभुज फर्स्ट की बात हो रही है, बहुभुज फर्स्ट, और एक है बहुभुज सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, बहुभुज फर्स्ट और बहुभुज सेकंड। तो बहुभुज फर्स्ट में भुजाओं का अनुपात तो दे दिया 1:2, और एक बात हो रही है इनके अंतःकोणों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है यहाँ पे? 3:4 दे दिया। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो, बहुभुज फर्स्ट और बहुभुज सेकंड के अंदर भुजाओं की जो अनुपात है वो दे रखा है 1:2। तो अपन मान लेते हैं कि भाई बहुभुज फर्स्ट में अगर भुजा x है तो दूसरे बहुभुज में कितनी होगी? 1 का 2 गुना, यानी कि 2x होगी। अगर बहुभुज फर्स्ट में भुजाओं की संख्या अगर x है तो बहुभुज सेकंड में कितनी होगी? 2x होगी। इसके अलावा ये बोल रहा है कि अंतःकोण जो है, प्रत्येक अंतःकोण जो है वो कितना है? 3:4 है। अब इसको 3:4 बोलो या 3n × 4n बोलो, एक ही बात है, 3n/4n बोलो। अपन क्या करें, यहां से भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। भुजाओं की संख्या निकालें तो भुजाओं की संख्या क्या होती है? प्रत्येक भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या किसके लिए? पहले बहुभुज के लिए, यानी कि बहुभुज फर्स्ट के लिए। अगर भुजाओं की संख्या देखें तो क्या हो जाएगा? n, यानी भुजाओं की संख्या पहले बहुभुज के लिए भुजाएं क्या है? x है, तो आ जाएगा x - 2 × 180/। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है? 3। अब इसको 3n लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है ना, अपन डायरेक्ट अनुपात का भाग दे सकते हैं, 3 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुभुज सेकंड के लिए देखें अपन, बहुभुज सेकंड में भुजाओं की जो संख्या है क्या आ जाएगी? यहाँ पे भुजाएं कितनी है? 2x, तो 2x - 2 × 180/। अनुपात क्या है? 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा? यहाँ पे 45 आ जाएगा। अच्छा, दोनों में से ही कॉमन आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं अपन x - 1 × 2 कॉमन लेंगे तो 45 दूनी 90 हो गए। अब देखो अपने हिसाब से भुजाओं की संख्या क्या आई है, तो पहले बहुभुज में भुजाएं क्या आ गई? पहले बहुभुज के लिए भुजाएं है x - 2 × 60 है, और दूसरे बहुभुज के लिए भुजाएं क्या है? दूसरे बहुभुज के लिए भुजाएं है x - 1 × 90। अच्छा, ये कह रहा है कि भुजाओं का जो अनुपात है पहले बहुभुज और दूसरे बहुभुज के लिए 1:2 है। मैंने कहा यार मेरा अनुपात तो x - 2 × 60/, x - 1 × 90 है। वो कह रहा है ये अनुपात 1:2 के तो बराबर आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी बराबर रख लेता हूँ। अच्छा, 0 से तो 0 घट गया, 3 दूनी 6 और 3 × 3 9। अच्छा, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 × 2 तो ये हो गया x - 2 और 2 दूनी क्या हो गया? 4 बराबर। 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x - 1 × 3 हो जाएगा। अच्छा, 4 से गुणा करें, 4 × x 4x - 4 दूनी 8 बराबर 3 × x 3x - 3। अच्छा, ये 3x का इधर क्या काम है? बेचारे को LHS में ले आते हैं, तो 4x प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8, तो 8 - 3, 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर 5। तो देखो पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो गई? 5 हो गई, और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 2x है, यानी कि 5 × 2 यानी 10। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 5 और 10 हो जाएगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर अपन चाहते तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि देखो इसको चारों ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला दे रखा है 5 10, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन वो दे रखा है 10 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 8, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 9 और 12। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पहला और दूसरा है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? 1:2 है।
तो अपन भी अनुपात लेके देख लो किसका 1:2 आ रहा है। इसका लेंगे तो आएगा 1:2, इसका लेंगे तो 2:1, इसका लेंगे तो क्या आ रहा है 3:4, और इसका ले रहे तो कितना आ रहा है 3:4। तो देखो यहाँ पे ये 3:4, ये भी 3:4, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब ये कह रहा है पहली 1 है तो दूसरी डबल है, तो यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 5 और 10। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हो तो अपने को ये फॉर्मेट कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये था समतल ज्यामिति टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट, बहुभुज और समबहुभुज। दोस्तों समतल ज्यामिति का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया है और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। और अगर आपने यहां से ये कंप्लीट समतल ज्यामिति टॉपिक पढ़ लिया तो ये मेरा दावा है कि चाहे रीट L1 हो, रीट L2 हो, सेकंड ग्रेड हो या अदर कंपटीशन एग्जाम हो, आपका समतल ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये समतल ज्यामिति टॉपिक अदर टॉपिक्स में भी काम आता है, क्षेत्रमिति में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड में अपन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे और अदर 11th 12th से संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।